व्यूअर्स, आए दिन लोग मैगजीन्स, आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस मतलब जिन भूतों से आमना सामना होने के वाकयात। Why did you let him kill me? It was the clown. मगर व्यूअर्स, दुनिया में कुछ जगहें वाकई ऐसी हैं जहां पे आए दिन इस तरह के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस लोग देखते रहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों लोग इस तरह के इवेंट्स को रिपोर्ट करते हैं और इसी तरह के बहुत से वाकयात लोग टावर ऑफ लंदन के हवाले से बताते हैं। याद रहे, लंदन टावर 1078 में विलियम द कॉन्करर ने बनवाया था और वक्त के साथ इस टावर को बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे कि लोगों को यहाँ पर कैद किया जाता था और बहुत से लोगों को सजाए मौत भी यहीं दी जाती थी। मई 19, 1536 को एना बोलेन, जो कि किंग हेनरी की दूसरी वाइफ थी, इसे सजाए मौत भी इसी टावर के अंदर दी गई। एक लड़की जिसका नाम लेडी जेन ग्रे था, जिसको सिर्फ 16 साल की उम्र में सजाए मौत दी गई थी। बहुत से लोगों का कई सालों से ये मानना है कि लंदन टावर के अंदर आज भी एना बोलेन और लेडी जेन के स्पिरिट्स को बहुत बार देखा गया। इसका सबसे बड़ा सबूत टावर ऑफ लंदन के गार्ड्स हैं, जिन्होंने बहुत बार ये रिपोर्ट किया है कि उन्होंने एक खातून को देखा है जो कि बगैर सर के टावर ऑफ लंदन के अंदर बहुत बार देखी गई। टावर ऑफ लंदन के गार्ड्स ने यह भी रिपोर्ट किया है कि उन्होंने किसी मायूस सी लड़की को कई बार टावर के अंदर देखा, जिसे बहुत से लोग लेडी जेन ग्रे की स्पिरिट मानते हैं। पीटर अंडरवुड, जो कि बहुत मशहूर ऑथर हैं, उन्होंने भी अपनी बुक में कई बार एना बोलेन नामी औरत का जिक्र बहुत किया। यही नहीं, बल्कि बीबीसी भी टावर ऑफ लंदन के हवाले से बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बना चुका है, जिसमें इन स्पिरिट्स का जिक्र बहुत बार किया जा चुका है। व्यूअर्स, इसके बाद नाम आता है मेरिटल्स प्लांटेशन का, जो कि लुइसियाना, यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ है। 1796 में जनरल डेविड ब्रैडफोर्ड, जो कि एक लॉयर थे और अमेरिकन हिस्ट्री में इनका कई बार जिक्र किया गया है, क्योंकि ब्रैडफोर्ड विस्की रिबेलियन का हिस्सा थे, यानी कि वो विस्की को सेल किया करते थे बगैर टैक्स पे किए। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग चार्जेस लगाते हुए उन्हें अरेस्ट करने का फैसला किया। तो ऐसे में ब्रैडफोर्ड अपनी जान बचाते हुए मेरिटल्स प्लांटेशन में आ गए और इन्होंने यहाँ पर अपना घर बना लिया ताकि वो किसी तरह की अरेस्ट से बच सके। 18 से 19 सेंचुरी के दरमियान मेरिटल्स प्लांटेशन में बहुत से लोगों को यूरोप से गुलाम बनाकर लाया जाता था और इन लोगों से यहाँ पर जबरदस्ती काम करवाया जाता था। और इन्हीं स्लेव्स में से एक स्लेव क्लोई थी, जो कि मेरिटल्स प्लांटेशन के मालिकों में से एक मालिक के घर के बाहर बातें सुनती हुई पकड़ी गई। तो ऐसे में क्लोई को सजा दी गई, जिसमें उसके दोनों कानों को काट दिया गया। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी मेरिटल्स प्लांटेशन में कई बार कई लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्होंने किसी खातून को देखा है जो कि बगैर कानों के। वो मेरिटल्स प्लांटेशन के अक्सर बहुत सी जगहों पर देखी जाती है। याद रहे, मेरिटल प्लांटेशन में आज भी बहुत से लोग आबाद हैं। यहाँ पर होटल्स हैं और यहाँ पर गेस्ट रूम्स भी हैं और यहाँ पर आने वाले बहुत से गेस्ट्स ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि उन्होंने क्लोई की रूह को देखा। और ये बात कितनी सच है ये तो हमें नहीं पता, मगर बहुत से आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर में ये खबर बहुत बार छप चुकी है। मेरिटल्स प्लांटेशन में बच्चों के रोने की आवाज, किसी का आपको फॉलो करना और फुटस्टेप्स की आवाज आना तो बहुत आम। बात हो रही है हॉन्टेड प्लेसेस की, तो पोविग्लिया आइलैंड का नाम ना लिया जाए ये कैसे मुमकिन। पोविग्लिया आइलैंड, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आइलैंड आज एक बहुत सुनसान जगह है, मगर ये हमेशा से सुनसान नहीं था। एक वक्त था यहाँ पर बहुत से लोग रहते थे। इसका सबूत आपको यहाँ से मिल जाएगा कि इस आइलैंड की सरफेस पर हर तरफ इंसानों की हड्डियां ही हड्डियां। 18वीं सेंचुरी में बुबोनिक प्लेग नाम की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, जिसे ताउन की बीमारी भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसे ब्लैक डेथ्स भी कहते हैं। ये पेंडेमिक बहुत तेजी से यूरोप भर में फैलने लगा और ये बीमारी एक से दूसरे शख्स में बहुत आसानी से चली जाती थी। तो ऐसे में उस वक्त की करंट गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि जो लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं उन्हें और लोगों से दूर किया जाए। तो ऐसे में इन तमाम लोगों को पोविग्लिया आइलैंड में भेज दिया गया। कहा जाता है इन लोगों को 40 दिनों के लिए वहां क्वारंटीन किया जाता था जब तक वो सही नहीं हो जाते। मगर सच तो यह है, इन लोगों को मरने के लिए वहां छोड़ दिया जाता था और इनमें से कई लोग तड़प तड़प के मर जाते थे। इसके बाद 20वीं सेंचुरी में इस जगह पर एक पागल खाने का आगाज किया गया, जहाँ पर एक डॉक्टर तमाम मरीजों पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करता था, जिन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बहुत से लोग अपनी जान की बाजी हार गए। फिर वक्त के साथ साथ ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान हो गई। इस आइलैंड पर बहुत ही अजीबोगरीब वाकयात रिपोर्ट होने लगे। बहुत से लोग इस आइलैंड के पास से गायब हो गए। ऐसे में इटालियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इस आइलैंड पर अब किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई यहाँ जाता है तो उसे फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है।
आज भी बहुत से लोग जो कि शिपिंग करते हुए इस आइलैंड के करीब से गुजरते हैं, उन्हें लोगों के चीखने चलाने की आवाज आती है। और पिछले कुछ सालों में बहुत से ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं कि बहुत से लोग इस आइलैंड के पास जाते ही लापता हो गए। इवन के बहुत से शिपिंग करते हुए लोगों ने यह भी बोला है कि उन्होंने किसी को देखा है जो कि उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है। अब मैं एक ऐसे घर की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत हॉन्टेड है। पूरी दुनिया भर में और कई आर्टिकल्स में इस घर का जिक्र बहुत बार आया। ये घर आज भी बहुत पॉपुलैरिटी रखता है अपने हॉन्टेड इवेंट्स की वजह से। ये घर मिड 19th सेंचुरी में बना था। माना जाता है आज भी इस घर में एक सैली नामी लड़की की स्पिरिट मौजूद है। इस लड़की की इसी घर के अंदर ऑपरेशन के दौरान डेथ हो गई और ये घर उस वक्त उस डॉक्टर का था जो इस लड़की का ऑपरेशन कर रहा था। तब से लेके अब तक ये घर बहुत से लोगों की मलकियत में रहा है, मगर इस घर में होने वाले वाकयात बहुत ज्यादा अजीब। बहुत बार न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में ये भी पब्लिश हुआ है कि जो इस घर में जाता है उसके जिस्म पर अजीब से नाखूनों के निशान लग जाते हैं। आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से खून निकलना बहुत आम है। घर में समटाइम्स टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत तेजी से होने लगती है। आज भी बहुत से यूट्यूबर्स इस घर में जाकर अपने डिफरेंट चैलेंजेस पूरे कर रहे होते हैं और उन्होंने भी बहुत अजीब से वाकयात रिपोर्ट किए। और इस घर का नाम भी सैली हाउस है। जिसने भी इस घर को परचेज किया कुछ अर्से बाद उसे इस घर को छोड़ना ही पड़ा। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की कुछ हॉन्टेड स्टोरीज और उधर होने वाले डिफरेंट इवेंट्स। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं? क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें इन जगहों के बारे में बहुत मशहूर हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और अगर ये आप सबको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।